मैं खटिया पर से उठ नहीं पाती, मेरे पापा उठा रहे थे पकड़ के मुझको। मैं अपने बुआ के घर रहती तो बुआ वहाँ 2 महीना से डॉक्टर जो रोग के दवाई करता था वो दूसरा रोग डॉक्टर बताया तुम्हारे डेट जो सही नहीं आता है तो जो जाओ अल्ट्रासाउंड करो। हम के मैं नहीं जाऊँगी, मैं प्रभु जी के भरोसा करती हूँ, मैं वही कलेसिया में जाऊँगी। मैं दवाई से थक गई हूँ खा मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी। तो फिर इसके बाद मैं भाभी से बोली, भाभी मेरे लिए प्रेयर करी। फिर उसके बाद सही सलामत से आने लगा मेरा डेट सही से। इससे मैं अपने घर नहीं रह पाती, मैं बेहोश हो जाती थी, खेलती थी। बहन बता रही बहुत बेहोश होती थी, बहुत खेलने वोलने लगती थी। हाँ। मैं ज़्यादा पहले से जैसे मैं पढ़ने जा रही थी जैसे पगला के स्कूल से भाग गई थी। मेरे पापा बोले नहीं पढ़ेंगी आप। कितने तक पढ़ी बहन? मैं 8 तक ले। 8 तक? 9 में चलता था नाम, मैं गई नहीं। मैं अपने दीदी के घर 4-5 महीना से रह रही थी। फिर मेरे दीदी के पापा मेरे बोले आप जाओ तुम नानी के, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपना घर छोड़ के कितना दिन भागी रहूंगी दूसरे घर। अपने घर पे रहती थी, बहुत परेशान रहती थी हमेशा। सब कह रहे थे नहीं तुम घर नहीं रह पाओगी अपना। मैं हमेशा बहुत रोने का, आज मैं अपने घर छोड़ के कितना दिन भागूंगी दूसरे घर। बेहोश हो जाती थी, इसके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगता था, खेलने लगती थी, बहुत ज्यादा तंग हो गई। इसलिए इसका पढ़ाई भी छूट गया, पढ़ाई भी नहीं पढ़ पाई। 8 तक पढ़ी, 9वां में नाम लिखा दी, फिर इसके बाद जा नहीं पाई स्कूल में। हाँ फिर उनके बाद जैसे हम जौनपुर गए, जौनपुर पापा हमारे ले गए 2 महीना वहाँ पर भर्ती, कबूलपुर भर्ती थी मैं। हाँ। 2 महीना तो फिर वहाँ से डॉक्टर बोला तुम्हारे से अल्ट्रासाउंड भैया, तो डॉक्टर बोला इन्फेक्शन हो गया पेट में। फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो लगा, फिर डॉक्टर बोला बच्चेदानी में गांठ पड़ गई। हम तो रोने, हमारे घर के लोग नथुआ हो गए, कहीं लड़की जाती ऐसे बीमारी हो गई, लड़की जाती, अब क्या कौन पूछेगा इसको। हाँ, सब लोग बोलने लगे लड़की जात है। डॉक्टर बोल रहा है इन्फेक्शन हो गया है पेट में, बच्चेदानी में गांठ हो गया है, जिसके वजह से इसको दिक्कत और परेशानी हो रही है। और फिर पानी की समस्या हमें बहुत ज़्यादा, इससे पतली हो गई थी बहुत ज़्यादा। हमारे पापा बहुत फल फूल बहुत कुछ खिलाए। मैं शरीर में एकदम, मेरी शरीर एकदम अथुआ नहीं, मैं खटिया पर से उठ नहीं पाती, मेरे पापा उठा रहे थे पकड़ के मुझको। मैं अपने बुआ के घर रहती तो बुआ वहाँ 2 महीना से डॉक्टर जो रोग के दवाई करता था वो दूसरा रोग उभर जाता था। एक रोग के लिए दवाई करता था, दूसरा रोग उभर जाया करता था। हाँ। मेरा हाथ एकदम फट के ना पूरा इतना यहाँ से फटक, पूरा मुरी फट के पूरा एकदम खून लेकर हम हाथ से खाना ना खा पाए, अपने चम्मच से खाए फिर भी भवाए हाथ, हम खाने खाबे ना करी। हम कहे हाथ भवात हमारे खाबे ना कर। फिर सब कहा दाना हो जाता, अथुआ हो जाता। फिर अपने दीदी के घर गए, हमारे दीदी के घर वहाँ आराम, इससे वहाँ रहे 4-5 महीने। जब अपने दीदी के यहाँ जाते थे इसको आराम मिलता था, वहीं से दवाई भी करवाते थे। ये बहन ऐसे इसका चलता आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। हाँ फिर उसके बाद फिर जिससे यहाँ पर हम आए अपने घर पर, तो फिर डॉक्टर के गए तो डॉक्टर बताया तुम्हारे डेट जो सही नहीं आता है तो जो जाओ अल्ट्रासाउंड करो। हम के मैं नहीं जाऊँगी, मैं प्रभु जी के भरोसा करती हूँ, मैं वही कलेसिया में जाऊँगी। मैं दवाई से थक गई हूँ खाद मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी। तो फिर इसके बाद मैं भाभी से बोली, भाभी मेरे लिए प्रेयर करी। फिर उसके बाद सही सलामत से आने लगा मेरा डेट सही से। फिर उनके बाद फिर हम घर यहाँ पे आई बहन, यहाँ प्रार्थना में आई, और प्रार्थना में आ करके मेरी वाइफ से बोली कि प्रार्थना कर दीजिए। मेरे से शर्मा रही थी बोलने में। हालेलुया। मेरे से नहीं बताई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मेरी वो औरत से बताई, बोली कि भाभी ऐसी ऐसी दिक्कत है, मुझे ये गुप्त समस्या है, मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और जब ये बहन प्रार्थना करवाई और प्रार्थना के बाद वो कितना दयालु परमेश्वर बहन को छुआ और पूरी तरह से चंगा किया। आज आप लोगों के सामने खड़ी यीशु मसीह ने क्या देखा कि कल मुझे एक न्यूज आया मेरे पास, बोले कि जौनपुर जिले के अंदर से कम 5-6 कलीसियाओं में लोग आए, और 5-6 कलीसिया में आ करके लोगों ने प्रदर्शन चालू किया, धरना देना चालू किया, ये धर्म परिवर्तन बंद करो। ये क्या करो? धर्म परिवर्तन। अब ये बताओ, जो बहन इतना तंग, इतना परेशान हो चुकी थी, दवाई लेकर के भी नहीं ठीक हो रहा था, दुष्ट आत्मा इसके ऊपर खेलने लगती थी,
ये इतना तंग हो चुकी थी कि 8 तक पढ़ पाई, 9वीं तक पढ़ नहीं पाई। आज वो परमेश्वर में आई, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया, छुटकारा दे दिया। क्या ये परमेश्वर को छोड़ के चली जाएगी? नहीं। अब ये बताओ मुझे, क्या ये धर्म परिवर्तन है? इसका ना कोई जाति बदला, ना कोई धर्म बदला, सिर्फ ये परमेश्वर में आई और आकर प्रार्थना की, प्रभु ने इसे आशीष दिया। मैं कह रहा हूँ बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं इनको हम यीशु मसीह वालों को डराएंगे, कलीसिया बंद कर देंगे, ये लोग प्रार्थना बंद हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ अगर यीशु मसीह वालों लोगों के अगर ना उसके गले पे आकर आप तलवार रख दो और बोलो कि प्रार्थना करना बंद कर दे, जिसके जीवन में इतना बड़ा काम हुआ है, वो कहेगा मेरी गर्दन उतर जाएगी पर मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। तेज ताली बजाकर परमेश्वर किसी के जीवन में नाना प्रकार की समस्या आ गई है, उन समस्याओं से लड़ रहा, सभी लोग लड़ रहे हैं, एक फाइट हो रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको